जिंदगी बड़ी झंड है, साला फिर भी घमंड है। चाहे जितना उखाड़ लो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर वाला जब चाप देता है ना, जब उठाई करता है पिटाई करता है तो समझ में ही नहीं आता। और समय की मांग है ऐसी कि कॉन्फिडेंस भाई गिर ही जाता है, चाहे जितना बना लो कॉन्फिडेंस। नसीब अच्छा हो तो चौके पे छक्का लगता है, चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, चाहे जितना कुछ कर लो। एवरेज लोग एवरेज रह जाते हैं और ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी हो जाते हैं। कैसे? हमारी जो उम्र बीत चुकी है उसके बीते हुए वर्षों में जो चक्र जाल है, माया जाल है, जो सोच का विचार का जाल है, उसी में ही अटके रह जाते हैं। कोई मतलब नहीं किसी को। क्यों तुम्हारे पीछे हमारे पीछे अपना कोई वक्त बर्बाद करेगा? और किसी से कोई सवाल करके देख लो, कोई कुछ कर दे धरती पे आपके लिए, कोई कुछ कर दे। मोह माया भैया इतनी लाचार कर देती है जीवन में कि अपंग बना देती है। और सबसे बड़ी चीज बना देती है लापरवाह। किसी के भी मोह में गए तो माया अपना ऐसा काम करती है कि उसके जीवन में कभी छाया ही नहीं आ सकती। जैसे जहाँ शक्कर और गुड़ होता है वहाँ चींटी आ जाती है, ऐसे लोग आ जाएंगे। जो भी बचा है एकदम तुम्हारे पास हड्डी पसली चूस लेंगे तुम्हारा और खत्म कर देना चाहेंगे। अगर तुझ में दम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी बस झंड के झंड रह जाएगी। हेल्प होना जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई अब इस कलयुग में इतना आज कंपटीशन हो गया है कि सबसे पहले अपना जो बना के रखना है ना, वो बना के रख लेना जरूरी है। संसार में कुछ बात करने को रहने जाए भाई, अपने को बात करने नहीं आता है भाई, हमको बात करने नहीं आता। किसी ने बोला हमें बात करना सीख लो, अब मैं बात करना सीख रहा हूँ और जीना भी सीखूंगा। भाई हमने तो हाथ जोड़ के सबके आगे पीछे घूमना चाहा, सबकी सेवा करना चाहा, हाथ जोड़कर सबको आदर नमन सम्मान दिया जिसकी जितनी है। लेकिन अपना भी कुछ सम्मान होता है, जैसे ही कुछ बोलते हैं तो वहीं पे तूफान खड़ा हो जाता है। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है बहुत कड़वी होती है। एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी हाथ अंगुली का नाखून भी पकड़ाया तो फाट करके वो हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ाया तो पूरा वो सर पकड़ लेता है। इतनी नफरत है ना अपने पीछे, अपने आगे पीछे इतनी नफरती लोग घूम रहे हैं, इतने नफरत वाले घूम रहे हैं। अपने से बस चले तो हमें घूट घूट के पी जाएं, या तू ऐसा नहीं किया तो हम तेरा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाई यही होता है, जो ज़्यादा सीधा होता है उसी को लोग सीधा पीट पीट कर और सीधा कर देते हैं। जो सीधा झाड़ होता है उसको पहले ही काट करके भाई चटाई मटाई और पेन पेंसिल कागज और बना देते हैं। अभी वही सोच रहा हूँ कि टेढ़ा कैसे बना जाए। भाई कुछ है आइडिया तो बताओ। अरे अपने पीठ पीछे यार इतने नफरती लोग घूम रहे हैं साला। अगर आज पैसा कम हो गया, अगर पैसा नहीं है ना, पैसा कम हो गया, कहीं ऊपर नीचे डागा मोड़ हो गया और लोगों को पता चल गया और अपनी कहानी तुमने किसी को गंवार दी और अपनी कहानियों में दर्द बयां कर दिया किसी के सामने, किसी से अगर दर्द बयां कर दिया ना, आज दर्द बयां किया नहीं कि तुम फंसे असली जाल में। जैसे चोर पुलिस के चक्कर में फंसता है ना, तो खोद के और पावर सामने वाला पुलिस बन जाता है, तुम चोरों की तरफ से सब कुछ बयां ही करते रहते हो और बयां ही करवाते रहते हैं और लोग फिर उसी कमियों को उसको लेते हैं। ये इसके पास कुछ नहीं, अभी इसको दबाओ, इसको तोड़ो, इसको मरोड़ो, इससे लूटो, इससे काम करवाओ, इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अपना फ़ायदा निकालो और निकल लो। वही हो रहा है भाई। बहुत दर्द है, बहुत दुख है, छंड है लाइफ, छंड है भाई, समझ जाओ। अरे तुम्हारी एक गलती पकड़ ली ना किसी ने, लोगों ने कि भाई तुझे समझ ले, अगर तुझे मोबाइल में टच नहीं करने आता तो लोग बस सीधा वही पकड़ लेंगे कि तुझे टच करने। अरे इसको तो टच करने भी नहीं आता। आप देखो चार दोस्त साथ में घूम रहे हो, अगर उसको एक पता चल जाए कि तुझे आपको आर्ट नहीं आता, आपको कॉमर्स नहीं आता, आपको साइंस नहीं आता, या कोई भी चीज़ है, या किसी क्वेश्चन का वो आंसर नहीं आता, जैसे ही पता चला कि इसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अरे इसको तो ये नहीं आता, तभी से ही शुरू हो जाते हैं और बार बार उसको इतना रिपीट कर देते हैं ना कि उसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, अरे इसको ये नहीं आता, इतना रिपीट करते हैं कि वो तुम्हारी छवि बना देते हैं कि इसको जैसा कि ये कुछ नहीं आता। लोगों के प्रति अगर वफादार बनने गए तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। ऐसा दबा दबा के मारते हैं ना, से घुट घुट कर जीना पड़ता है। ये इतना जांच परख कर करके अगर जीवन में अगर कुछ है, हर चीज़ फूंक फूंक कर कदम रखो, फूंक फूंक कर कदम रखने के लिए टाइम नहीं होता है, तब तक कुछ ना कुछ कांटा चुभा ही देते हैं। लोहे से लोहे कटता है, कांटे से कांटा कटता है। यही पद्धति भाई अभी लागू हो गई है। हम सीधे सीधे रह करके प्लास्टिक बन के नहीं जी सकते, नहीं तो हर जगह हमें रबड़ खींच कर, तान कर, निचोड़ कर, दबा कर, पिचका करके हमें हर जगह बस सील पैकिंग के लिए ही यूज करेंगे लोग। कसाई माइंड हो गया है जिसके अंदर कहीं भी हर किसी के पास सुनने सहने की क्षमता ही नहीं रह गई। और जिसके पास नॉलेज दिमाग है, वहाँ पे अगर आपको कोई सातिर मिल गया आपको डुबाने वाला, तो पक्का है कि बात खत्म हो गई भाई। ज़िंदगी झंड है, इसे संभल के लेना पड़ेगा। इस क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो,
वहाँ हमें इतने इतने दर्द पड़े पड़े हैं, हमारे हमारे घर से लेकर बाहर तक इतने हमारे नरभक्षी लोग पड़े हैं कि अगर तो हमारे मन के अंदर कुछ जज्बा है करने का ना, उसमें सपोर्ट सहयोग तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन तुम्हारी बैंड जरूर बजा सकता है। एक्सपेक्टेशन से काट देते हैं और इतने अपनी आँखों और विचारों से इतने मुक्के मारते हैं ना कि वो चीज़ जो लगती है भाई तीर की तरह होती है, बातों की धार, और उस जब एक बार लग गई निकल गई तो रुकती भी नहीं है। हर आदमी आज इसी परपेक्स में फंस जा रहा है। हमेशा अपना अट्रैक्शन पहला आएगा, फिर उसके बाद उसी के पीछे पीछे डिस्ट्रैक्शन, लगे रहेंगे उसी के पीछे। इसके पास तो वो है, वो उसके पास तो वो है, अच्छा वो ऐसा करता है, अच्छा ये ऐसा करता है, हम क्या करें। आज नहीं तो कल एक मार्ग तो चुनना ही पड़ेगा। अच्छे से अच्छे तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा, अच्छे से अच्छे स्किल्स होगी, अगर उसकी धज्जियां ना उड़ा दिया ना लोगों ने। हमारा भैया तो बड़ा कड़वा अनुभव है, शांत रहना क्या गलत होता है, अपने सच्ची बातें कहना क्या गलत होता है। जिंदगी में इतना दर्द है ना कि हर कोई झेल रहा है, जिंदगी में इतना दर्द है ना झेला नहीं जाता है। चारों तरफ से अपना या पराया सब ठूस ठूस रहा है, मन अपने मन से और तन से और आँखों की जलन से, ईर्ष्या से इतना ठोंक रहे लोग, हर कोई एक अपने रिश्तों में या फिर बाहर के रिश्तों में। भाई ठोकम ठाक चालू है, सहन नहीं हो रहा है किसी से, सब चरा मर है, रिश्ते रिलेशन ब्रेकअप हो रहे हैं और हम तो टूटे जा रहे हैं अपने मन से और तन से। कारण क्या है होता है कि जब बुद्धि विवेक से बुद्धिहीन लोग भी अपने को कुछ हड़का देना तब बड़ी लज्जा आ जाती है। सही कहा है कि किसी ने कि सुअरों से बचना चाहिए, क्योंकि सुअरों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो तो अपने तालाब में कीचड़ में मस्त उल्टे टांग लगा के खेलते रहेंगे, बस आके निकल के झड़झड़ाएंगे ना तो गंदगी तो तुम्हारे ऊपर ही लगनी है, बच लेने तो बच ले। हमेशा ऐसे ऐसे लोग हैं जब भटका डालते हैं यार मार्ग से, ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे कि पूछो मत, साला कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऐसे मीठा मीठा बोल के कहीं जाल में फंसाते हैं, कहीं कहीं अपनी बातों में ऐसे ऐसे, जब उनको अपना फ़ायदा निकालना हो तो कैसे कैसे बातें कर करके हम अनअवेयर रहते हैं। सर अवेयर ही नहीं रहे, अवेयर नहीं है तो फिर तो काम ख़त्म किया। अवेयर नहीं है ना तो भाई ऐसी बातें हैं कि सबके साथ में हो सकता है। मान लो कि हमें सुधरना तो पड़ेगा, जिसके पास मनी मनी है तो उसके पास सब धनी धनी दोस्त भी है। तो मनी और धनी ये दोनों एक ऐसी चीज़ है, बाकी और किसी को कुछ नहीं। जहाँ मनी है वहाँ मतलब कुछ भी खरीदा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्या होता है कि वहाँ पे कि अनकुरीतियाँ भी साथ में आ जाती हैं, जहाँ सामाजिक वैमनस्य होता है वो भी पूरा कूट कूट के भर जाता है। हर कोई अपना 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 संसार बिगाड़ते जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हर आदमी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहता है, ये भाई जब जिसको मौका मिलेगा चाँप ही देगा, कोई मतलब ही नहीं, वो सीधा चाँप देता है, चाहे उसको तुमसे कोई फ़ायदा निकालना हो। जब तक कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा वरना तुम्हारा कुछ रिस्पेक्ट काहे को करेगा, वो आगे पीछे क्यों घूमेगा। जब तुम में कुछ दिख जाएगा, मैंगो क्यों खाते हैं, क्योंकि मीठा लगता है, सुगंध देता है, स्माइल देता है, उसको गुठलियों को भी चाट जाते हैं। ऐसे जब इंसान के अंदर कुछ होगा और तभी दिखेगा। लेकिन हाँ एक इसमें भी बड़ी बात है कि सूअर के सामने अगर आम भी रख दो ना तो वो क्या करेगा, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कितनी भी क्वालिटी हो, कितनी भी अच्छाई हो, कितना भी स्किल्स हो, गुण हो, टैलेंट हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारे अंदर किसी अनटैलेंटेड के पास ये चीज़ अगर पहुंच गई ना तो कोई मतलब नहीं, वो तो और बर्बाद कर देगी। तो अपने में जागो, अपने में देखो, अगर कोई टैलेंट है ना तो अब भाई कहीं रह रह के कहीं ना कहीं तो जागना, कभी ना कभी तो झटके देते रहना पड़ेगा कि हाँ हम कहीं डूब रहे हैं किसी दलदल में, वहाँ से वो डूब रहे हैं तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा। तो उस लेवल पे आकर के एक अपने आप को संभालना है, अपने आप को निकालना है। यही दुआ है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मंगलमय हो। भाई ज़िंदगी झंड होने से बचाइए और खुश रहिए।